गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज फिर से हम वही अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। अब तक हमने जो कुछ भी इस अध्याय में पढ़ा है एक बार 2 मिनट में रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे इस चैप्टर में हमने संसाधन के बारे में चर्चा की कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ या तत्व जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग किए जाते हैं और जिनका उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो आर्थिक रूप से संभावित है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही संसाधन है। और जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है या मान्य है वह संसाधन है। अब संसाधन हम पढ़े थे, फिर संसाधन के हम प्रकार पढ़े थे कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है आपका मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है कि प्रकृति से प्राप्त वे समस्त पदार्थ या तत्व जिनका कोई मानवीय उपयोग होता है। प्रकृति से प्राप्त वे समस्त पदार्थ या तत्व जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात ईश्वर के द्वारा जो भी संसाधन हमें निःशुल्क प्रदान किए गए हैं और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे प्राकृतिक संसाधन है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, जल है, पानी है, मिट्टी है, वायु है, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मानवीय संसाधन कौन से संसाधन है? जो संसाधन मानव के द्वारा विकसित किए गए हैं या मानव के द्वारा बनाए गए हैं, वे सभी संसाधन जो है वह मानवीय संसाधन कहलाते हैं। फिर हमने इन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का वर्गीकरण किया था विभिन्न आधारों पर, जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन, फिर समाप्यता के आधार पर नवीकरण अनवीकरण योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। जैव और अजैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका जीव मंडल में या जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, अर्थात जिनमें जीव होता है, वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी है, छोटे जीव जंतु हैं, मछली है इत्यादि। अजैव संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, अर्थात जिनमें जीवन नहीं होता है, जिनमें जीवन का अभाव होता है, अर्थात समस्त निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वह अजैव संसाधन कहलाती हैं। जैसे आपकी धातुएं हैं, चट्टानें हैं। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? वे समस्त संसाधन जिनको हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार अपने जीवन में एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसको जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका कोयला है, आप घरों में गैस जलाते हैं, आपका खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, केरोसिन ऑयल है, ये प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन देख लिए। अब हम देखें व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका जो मालिक होता है वो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति के जो अधीन होते हैं, एक व्यक्ति के नाम होते हैं। सामूहिक संसाधन सेम इसका उल्टा होता है। सामूहिक या सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके मालिक एक व्यक्ति न होकर एक समुदाय होता है, एक समुदाय की संपत्ति होती है और जिसका उपयोग समाज में रहने वाले सभी लोग करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग जो है जो एक राष्ट्र के अधीन होते हैं। एक राष्ट्र के अधीन आने वाली समस्त प्रकार की संपत्ति, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका मालिक, जिनका स्वामित्व एक राष्ट्र न होकर कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है। वो समस्त प्रकार की संसाधन जो उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन होते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। विकास के स्तर पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन।
संभावी संसाधन क्या हैं? किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश विशेष में विद्यमान वे समस्त संसाधन जिनका अब तक हमने उपयोग नहीं किया है, वे संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, उसके बावजूद हम उसका अब तक सही ढंग से विकास नहीं कर पाए हैं। संभावी संसाधन किसी प्रदेश विशेष में विद्यमान वे समस्त संसाधन जिनका अब तक हमने उपयोग नहीं किया है, जिनका उपयोग किया जा सकता है, जिनको उपयोग करने की संभावनाएं हैं, वे समस्त संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। असंभावी संसाधन या विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक हमारे वो उपयोग में नहीं आए हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। फिर इसी प्रकार भंडार और संचित कोष है। संचित कोष क्या है? भंडार का वह हिस्सा, संचित कोष भंडार का वह हिस्सा जिसे तकनीकी की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जिसका अब तक हमने उपयोग आरंभ नहीं किया है, संचित कोष कहलाता है। फिर इसी प्रकार भंडार है जो हमारे किसी क्षेत्र विशेष में जिसके पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे जल है, जल दो गैसों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन से हम ऊर्जा बना सकते हैं, लेकिन आज तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं। संसाधनों का विकास पढ़े थे, जिसमें हम सतत पोषणीय विकास के बारे में चर्चा किए थे। प्रमुख रूप से सतत पोषणीय विकास क्या होता है? पर्यावरण को बिना हानि पहुँचाए, पर्यावरण को बिना हानि पहुँचाए किया जाने वाला जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास होता है। अर्थात विकास की एक ऐसी प्रक्रिया बनाना, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया का निर्धारण करना जिससे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वह हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए सुरक्षित रह सके। सतत विकास के बारे में चर्चा किए थे। फिर संसाधन नियोजन के बारे में चर्चा किए थे कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या होता है? नियोजन बताए थे आपको। नियोजन की इंग्लिश होती है प्लानिंग, अर्थात किसी भी काम को करने से पहले उसकी एक योजना बना लेना। जैसे आप घर बनवाते हैं, घर बनवाने से पहले उसकी एक योजना बनाते हैं। योजना बनाने से पहले आप लेबर लाते हैं, मिस्त्री लाते हैं, घर बनाने के लिए बालू लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, सरिया लाते हैं, ईंट लाते हैं, ये सब इकट्ठा कर लेते हैं। फिर एक प्लानिंग बना लेते हैं, घर का एक नक्शा तैयार कर लेते हैं कि इस तरह हमको घर बनवाना है, और एक निश्चित समय पे घर बनवाना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले उसकी एक प्लानिंग बना लेना, यही नियोजन कहलाता है। संसाधनों का इसी प्रकार, संसाधनों का क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अर्थात संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए एक योजना बनाना संसाधन नियोजन कहलाता है। फिर संसाधन संरक्षण के बारे में चर्चा किए थे कि संसाधन संरक्षण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अर्थ है उनका नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, ताकि हमें अपने साधनों का एक लंबे समय तक पर्याप्त लाभ मिल सके। फिर अब ये संसाधनों का संरक्षण पढ़ लिए, आज हम चर्चा करेंगे भू संसाधन। तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो हम संसाधन पढ़े। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का किस प्रकार से हमें योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना चाहिए जिससे वे संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें। अब तक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। दूसरा सम्मेलन आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ, जिसमें एजेंडा 21 कार्यक्रम बनाया गया। 21वीं शताब्दी में पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई जिसे एजेंडा 21 कहते हैं। फिर इसी प्रकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों में से एक संसाधन है आपका भू संसाधन। इस चैप्टर में हम भू संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे, मृदा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। अगले चैप्टर में फिर हम चर्चा करेंगे वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में, वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका जल संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर कृषि संसाधन है, शायद कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि संसाधन नहीं है,
कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रमुख रूप से हम 4 संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे: भू संसाधन, मृदा संसाधन, वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन। तो आज हम पहले संसाधन की चर्चा करेंगे, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया है। प्राकृतिक संसाधन में पहला संसाधन है आपका भू संसाधन। भू माने होता है पृथ्वी, भूमि। ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जैसे भू, भूमि, धरा, मही, वसुधा, धरती, वसुंधरा, धरित्री, मेदिनी, अचला, ये सब भूमि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो भू माने होता है पृथ्वी अर्थात भूमि। भूमि संसाधन क्या है? भूमि संसाधन देखते हैं इसके बारे में। हम भूमि पर रहते हैं, इसी प्रकार हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। आप देखते हैं हम भूमि पर रहते हैं और जो भी हमारे आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो सब हम भूमि पर रहकर ही संपन्न करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न रूपों में उपयोग कैसे करते हैं? इसी भूमि पर हम रहने के लिए घर बनाते हैं, इसी भूमि पर हम कोई कारखाना लगाते हैं, इसी भूमि पर हम कृषि करते हैं, इसी भूमि पर हम चारागाह भूमि बनाते हैं, इसी भूमि पर हम पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ उगाते हैं, इसी भूमि पर हम जलाशय बनाते हैं। सब कुछ हम इस भूमि पर ही करते हैं। तो हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। अर्थात जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो सब भूमि पर पाई जाती हैं। जो भी वन्य जीवन है, वनों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, वो सब यहीं पाए जाते हैं पृथ्वी पर। मानव का जीवन जो है पृथ्वी पर ही संभव है। जो भी मानव आर्थिक क्रियाएं करता है वो सब पृथ्वी पर ही करता है। जो भी हमारा परिवहन है, यातायात है, जो भी संचार व्यवस्थाएं हैं वो सब भूमि पर ही संपन्न की जाती हैं, भूमि पर ही सब आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है। हम भूमि को बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो हमारे जो भारत देश का क्षेत्रफल है, भारत देश के पास जो भूमि है वो इतनी ही रहेगी। वो कभी किसी देश पर आक्रमण करके कब्जा कर ले तो वो अलग बात है। जैसे चाइना क्या है? चाइना की विस्तारवादी नीति है। वो अक्सर जो है अपने पड़ोसी देशों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करता रहता है। अभी जैसे भारत में आप देख रहे हैं भारत के साथ विवाद चल रहा है। तो ये जो है इसी प्रकार जो है भूमि कहने का मतलब ये है कि भूमि एक सीमित संसाधन है और भूमि को जो है घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ईश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर जितनी भूमि का निर्धारण कर दिया गया है वो हमेशा उतना ही रहेगा। परंतु भूमि एक सीमित साधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि आपके पास 5 बीघे ज़मीन है। अब 5 बीघे ज़मीन है आपके पास, तो उस 5 बीघे ज़मीन का आप इतने अच्छी तरीके से एक योजना बनाते हैं कि 1 बीघे में हम लहसुन बोएंगे, 1 बीघे में प्याज बोएंगे, 1 बीघे में गेहूं की पैदावार करेंगे, 1 बीघे में ये करेंगे। तो क्या है? तो उचित तरीके से सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से भूमि का उपयोग करना है आपको, क्योंकि आपके पास सीमित भूमि है। इसी प्रकार हमारे देश के पास भूमि एक सीमित साधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे